हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के अंतर्गत होने वाली हेडमास्टर की बहाली पर। जी हाँ, प्रधानाध्यापक की जो बहाली होने जा रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, उसमें कैसे बहाली होगी, क्या होगा, क्या योग्यताएं होंगी, क्या प्रक्रिया होगी, सब चीज़ बताएंगे। बहुत सारी बातें आज आपको बताने जा रहे हैं, सच बात बताने जा रहे हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं आपको जो बताऊँगा वो सही बताऊँगा। मैं अपने वीडियो को लाइक और शेयर कराने के लिए आपको झूठ बात नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हेडमास्टर की ये जो नई नियमावली आई है और नया पद सृजित हुआ है और नए वैकेंसी आएगी, तो इसमें जो शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय में, उनका हो या ना हो ज़्यादा इशू नहीं है। वो ऑलरेडी एक जॉब में है, वो अर्निंग कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा प्राइवेट टीचर्स के बारे में कि वो लोग भर सकते हैं तो कैसे भरेंगे और क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या उनको योग्यताएं रखनी होंगी। तो आज की मेरा यह वीडियो इस बहाली पर हेड प्राइवेट टीचर्स के लिए सेंटर्ड होगा कि प्राइवेट टीचर्स की कितने इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये नियमावली से स्वीकृत हो चुका है। पोस्ट 40,000 के आसपास पोस्ट है और बीपीएससी से बहाली होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन से बहाली होगी। और ये लोग एक बढ़िया स्केल पर, जैसे अभी जो टीचर को स्केल दिया जाता है उससे बेटर स्केल पर और बेटर पावर के साथ और बेटर सुविधा के साथ ये लोग ज्वाइन करेंगे और स्कूलों की पूरी जिम्मेदारी इनके पास होगी। तो एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है उस बिहार सरकार की तरफ से। यह थोड़ा सा देरी करती है काम में, यही इसकी कमी है। बाकी ठीक है, चलिए गुड न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको मैं बता दूं कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो लगभग लगभग 99% अर्हताएँ इसकी पूरी करते हैं। ठीक है, कि एक्सपीरियंस का या प्रॉपर ज्वाइनिंग का या जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन या उनका एलिजिबिलिटी जो भी चीज़ है। अब बीएड डीएलएड की अलग बात है, अभी मैटर चल रहा है कि डीएलएड वालों को हेडमास्टर बनने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो आई एम नॉट श्योर। ये हो सकता है कि नियमावली जब पूरी तरह से आए तो स्पष्ट हो, या इसके लिए लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है, वो अलग बात है। लेकिन वो लोग जो भी सरकारी स्कूल के शिक्षक है वो ऑलरेडी 99% एलिजिबिलिटी इसकी पूरी कर रहे हैं। अगर कोई बीएड डीएलएड की बात है तो वो क्लियर होगी बाद में। चलिए हम लोग प्राइवेट टीचर्स की बात करेंगे। प्राइवेट टीचर्स आज बहुत ही मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं और उनके सामने उनके पास योग्यता और उनके पास डिग्री और उनके पास हर चीज़ रहने के बावजूद वो दर दर ठोकर खा रहे हैं, बेरोजगार हैं आज। तो मैं उनकी बात करूंगा, मैं प्राइवेट टीचर्स की बात करूंगा कि वो कैसे इस पोस्ट को ग्रैब कर पाएंगे, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि इसमें योग्यता में अनुभव सबसे ज़रूरी है। कि अनुभव आपके पास 5 साल या 8 साल जो भी हो, लेकिन होना चाहिए। यानी अब आपको मैं सीधे सीधे पॉइंट ही बता देता हूँ कि अगर आपका स्कूल आज से 5 साल पहले का नहीं है तो फिर आप उस स्कूल के एक शिक्षक के तौर पर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको एकदम श्योर एंड सटीक करना ही है वो चीज़ कम्प्लीटली, और आपको सच बात बताऊंगा। तो 5 साल पहले का स्कूल नहीं होगा तो 5 साल एक्सपीरियंस आप उस स्कूल से अपना नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट आप अपने ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि आप उस विद्यालय में कितने साल से शिक्षक हैं कंटिन्यूअस। अगर आप किसी विद्यालय में 2 साल या 1 साल पर ज्वाइनिंग किए हैं हाल में और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा तो वो आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, अलग अलग विद्यालय का जोड़कर दिया जा सकता है एक्सपीरियंस, ये अलग बात है। नियमावली में सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें बहुत पेंच भी आएगा, इसमें बहुत उलझन भी आएगी। जैसे अभी प्रारंभिक बहाली जो चली है 2017 के बाद से जो फंसा हुआ है, इतना उलझन और इतना टेंशन के साथ अभ्यर्थी जी रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो हर बहाली का बिहार सरकार का दशा ही बुरा होने जा रहा है। स्टेट का वही हाल है, हर चीज़ का वही हाल होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी परेशानियाँ आएंगी और ना आए तो ये अच्छी बात है सबके लिए। मैं दुआ करता हूँ परेशानी ना आए और आप सभी हेडमास्टर बने और स्कूल को और शिक्षा को और समाज को नई ऊंचाई तक ले जाएं। आगे आगे पॉइंट पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। प्राध्यापक पद पर बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली आएगी उसमें शामिल होने के लिए एक प्राइवेट टीचर को, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सरकारी टीचर 99% डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिफिकेशन पूरा कर चुके हैं, करे हैं, उनके पास है, वो चीज़ें हैं अवेलेबल जिससे वो आसानी से आवेदन कर लेंगे। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल के टीचर का कोई इशू नहीं है और उनको कोई इशू नहीं आएगा ज़्यादा। ऑलरेडी वो एक जॉब में हैं, उनके हेडमास्टर के पोस्ट पे वो अप्लाई करेंगे, उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके पास क्लासरूम एक्सपीरियंस है, वो बेटर
कर पाएंगे, निश्चित रूप से वो बेटर करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट टीचर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा कागज़ का ज़रूरत पड़ेगा इस बहाली में शामिल होने के लिए, ज्वाइनिंग के टाइम बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। मैं प्राइवेट टीचर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल के टीचर की बात कर रहा हूँ। आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए उस स्कूल में कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है, डेट के हिसाब से वो लेटर होना चाहिए। देखिए मेरी बात को आप एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी इसको मांगा जाएगा ज्वाइनिंग के समय या ज्वाइनिंग से पहले भी, अगर आप परीक्षा पास भी कर जाते हैं तो, ठीक है। तो ज्वाइनिंग का लेटर चाहिए। उसके बाद सैलरी शीट होनी चाहिए आपकी, यानी आपका सैलरी आपके खाते में होना चाहिए, और वो पासबुक का देखा जाएगा कि आपने उतने सालों तक सैलरी उठाई है कंटिन्यूअस की नहीं, कंटिन्यूटी आपकी सैलरी में है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, इस पर बहुत सी परेशानी होगी। इसलिए मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हमने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 17-19 सेशन में बीएड में एडमिशन लिया था, तो एडमिशन के लिए हम लोग का पासबुक का जेरॉक्स लगा था कि आपने 2 साल सैलरी, उसमें 2 साल का था कि आपने 2 साल सैलरी उठाया है कि नहीं उठाया है स्कूल से। आप समझिए कि बीएड में एडमिशन के लिए, चूँकि हम लोग टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो डिस्टेंस से हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट टीचर के एडमिशन के लिए, बीएड में एडमिशन के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना ने पासबुक का जेरॉक्स मांगा था, और पासबुक ओरिजिनल में उन्होंने जांच किया था। बाकी तो हटा दीजिए, डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन तो सबके पास है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डीएलएड, बीएड, एमएड, पीजी, ईटी सबके पास होता है, डिग्रियां हैं, कागज़ हैं उसका। लेकिन ये पासबुक में सैलरी का मेंशन होना, और अगर कह दे कि 5 साल की सैलरी आपकी उसमें मेंशन होनी चाहिए, तो 95% प्राइवेट स्कूल के टीचर ऐसे ही इस बहाली से बाहर हो जाएंगे। एक बात को मेरे याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे कागज़ की डिमांड होगी आपसे कि आप उसको कर नहीं पाइएगा, और उसको अभी से अगर आप कुछ उसके बारे में सोचते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाइएगा, बहाली में आप शामिल हो पाइएगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आपका स्कूल प्रॉपर एफिलिएशन होना चाहिए, स्कूल प्रॉपर तरीके से रन करता हो, बाकायदा टीचर्स प्रॉपर हों, और आपकी ज्वाइनिंग प्रॉपर हो, आपकी सैलरी मिल रही हो, आपका अटेंडेंस शीट मांगा जाएगा, आपने जो हाजिरी बनाया है टीचर अटेंडेंस पर, उसको देखा जाएगा ज्वाइनिंग के समय कि आपने लगातार हाजिरी बनाया है कि नहीं बनाया है, कब से बनाया है। तो स्कूल को भी, अपने स्कूल को बोल दिया कीजिए कि वो बाकायदा इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखें, अच्छे से करके रखें कि उन्हें समय पर प्रस्तुत किया जा सके। तो मैं प्राइवेट स्कूल की ही बात करूंगा, प्राइवेट स्कूल टीचर्स की बात करूंगा। गवर्नमेंट स्कूल के लोग, टीचर लोग ऑलरेडी डिजर्व करते हैं इस हेडमास्टर पोस्ट को, और बाहर के लोग, मैं चाहता हूँ बाहर के लोग भी आएँ, जो अनुभव ऑलरेडी, जो एक बढ़िया अफिलिएटेड पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और आई होप जो लोग पटना उटना सिटी से हैं तो उनका प्रॉपर ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है प्राइवेट स्कूलों में, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, अधिकांश लोग आई होप अकाउंट में भी जाता होगा, और वो 5 साल से पढ़ा रहे हैं, और मुझे निश्चित रूप से वो योग्य हैं, और निश्चित रूप से वो क्वालिफाइड हैं एग्ज़ाम में, तो वो हेडमास्टर बन जाएंगे बिहार में, ठीक है। मेरे पास बातें बहुत है आपको कहने के लिए, बताने के लिए, मेरा बाकी भी वीडियो नीचे का देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी एजुकेशन के लिए। मैं एजुकेशन पे ही वीडियो बनाता हूं, और मैं सच बात बोलता हूं, शिक्षा का सच बताता हूं। मेरा नाम अमित गौतम है, मैं गोपालगंज बिहार से हूं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की बात आपको जाननी सुननी है तो मैं कोई लाइक शेयर के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आपको अगर लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, और लगातार वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।